मैं वाइट कपड़े पहन के मैं काली हीरोइन वहाँ पे खड़ी थी। नहीं, हाँ, वो वहाँ पे खिंचवाया था जो में सॉफ्ट लाइट में थी ये तो, बट मैं ओरिजिनल तो मैं ऐसा ही हूँ। I don't know, I can't say about brown skin. रेसिज्म का शिकार हो चुके हैं कई बॉलीवुड के सितारे। क्या आप जानते हो कि प्रियंका चोपड़ा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और कई ऐसे स्टार्स हैं जिनको अपने रंग की वजह से सुननी पड़ी थी बातें। चलिए बताते हैं आपको स्टार्स की ही कही गई बातें। ग्लैमर वर्ल्ड की चकाचौंध में रहकर भी कई स्टार्स रेसिज्म और नेपोटिज्म का शिकार हो चुके हैं। हाल ही में फिल्म डायरेक्टर और डांस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने भी अपनी आपबीती सुनाई। रेमो ने रिपोर्टेडली बताया कि उन्हें बचपन से ही स्किन कलर के कारण रंग भेद का सामना करना पड़ा है। उन्हें कालू और कालिया जैसे नामों से पुकारते थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपना दर्द बयां किया। हम काले हैं तो क्या हुआ, इस गाने को बैकग्राउंड में यूज किया गया है। वीडियो शेयर करते हुए रेमो ने कैप्शन में लिखा, मुझे बहुत नफरत होती थी जब लोग मुझे कालिया कालू बुलाते थे, लेकिन तब भी मेरी मॉम ने मुझे बताया रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल अच्छा होना चाहिए, और वो यही गाना गाती थी। तब से ये गाना मेरा फेवरेट बन गया है। अब मैं ये गाना लिजेल के लिए गाता हूँ। प्रियंका भी रंग भेद को लेकर चुप्पी तोड़ चुकी है। एक दौर वो भी था जब अमेरिका के किसी स्कूल में प्रियंका चोपड़ा को बुली किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तब उन्हें स्कूल में ब्राउनी, जिसे हाथी पर बैठकर अमेरिका आई हो, उसी हाथी पर बैठकर अपने देश चली जाओ, ऐसा सुनाया जाता था। लंच ब्रेक में कोई भी उनके साथ लंच नहीं करता था, सिर्फ इसलिए कि उनका रंग सफेद नहीं था। वो कहती है कि बचपन में उनके साथ जो हुआ उसका उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो अपना कॉन्फिडेंस खोने लगी थी। लेकिन फिर उनकी माँ ने उनको एहसास दिलवाया कि वो जैसी भी है खूबसूरत है। कई बार प्रियंका खुद ने अपने साथ हुए रेसिज्म का जिक्र कर चुकी हैं। You can't be so entitled, and us also as the Hindi film industry. हम ऐसे नहीं कह सकते कि अच्छा हम तो इंडिया में स्टार हैं तो हर कंट्री में होना चाहिए। Not cool. वहाँ मतलब you know different people are different celebrities in different countries. So I never expected that. I am okay walking into a room saying hi, I'm Priyanka Chopra and I'm an Indian actor. मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ एंड उसमें कोई छोटी बात नहीं है। हमारे अचीवमेंट्स बहुत बड़े हैं। सो स्लोली ऑफ कोर्स नोबडी हैड सीन माय वर्क दैट टाइम. Quantico had just come out. I never thought they were mean, except for a few people, and I know who you're talking about. But I don't think anyone was mean. I think the American press has been wonderfully accepting of me. In fact, I haven't seen them being like this to a lot of Indian actors. I mean, if you think about it, they're wonderful with me. They are so friendly, so loving, so encouraging for someone like me. So I don't know. I can't say about brown skin, and I can't generalize. But I definitely think that's my endeavor. We are 1/5 of the world's population. तो हमारा representation international cinema में, global cinema में, global entertainment में बहुत जायज़ है, होना चाहिए, and that is on us. We have to make sure that we are good enough and we put ourselves out there and say कि मैं अपने character के ऊपर I'm going to pay attention and I'm going to work on it because I know how to do it. मैं काफ़ी prolific film industry से आई हूँ, so I don't feel small when I walk in. And I think, yeah, it takes a while to introduce. Whenever somebody comes here new, जब मेरी पहली फिल्म में आई थी तब आप लोग भी तो नहीं जानते थे मुझे. You also warmed up to me after a while, so it's just natural, I think. वही अपनी किताब अनफिनिश्ड में भी यूएस में हुई रंगभेद की घटनाओं के बारे में प्रियंका ने बताया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी एक बार बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म से ज्यादा रेसिज्म है। एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में नवाजुद्दीन ने कहा कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जातिवाद है। ये दिक्कत नेपोटिज्म से भी बड़ी है। उन्होंने बताया कि वो कैसे इसके खिलाफ कई सालों तक लड़े और अब उम्मीद करते हैं कि सांवली एक्ट्रेसेस को हीरोइन बनाया जाए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा, मुझे कई वर्षों तक सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि मेरा कद छोटा था और मैं वैसा दिखता था जैसा इंडस्ट्री में अमूमन नहीं होता है। फिर भी अब मैं शिकायत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कई ऐसे महान एक्टर्स हैं जो पक्षपात का शिकार हुए।
2019 में फिल्म फोटोग्राफ के प्रमोशनल इवेंट पर स्किन कलर को लेकर मिली रिजेक्शन पर बड़ा खुलासा नवाजुद्दीन ने किया था। देखिए ये क्लिप। हाँ, हम लोग बहुत सारे एक्टर आए थे जब 2000 के आसपास, तो उस दौरान एक जुहू में एक शॉप थी, संदीपन अभी भी है वो, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते, सेम जैकेट सब पहन के खिंचवा देते थे। तो वो फ़ोटो सब जगह बांटते थे हम लोग। तो उससे एक बार क्या उसने बहुत सॉफ्ट लाइट कर दी, तो उसमें मैं थोड़ा गोरा दिख रहा था। तो मैंने जब जाके फ़ोटो दिए, आई थिंक एक ऑफिस था जुहू में भट्ट साहब का, वहाँ पे मैंने वो फ़ोटो दिया और मुझे कॉल आ गई एक सॉन्ग के लिए, कुछ वीडियो सॉन्ग के लिए। तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं उसमें बहुत अच्छा रोल था, वो फोटोग्राफर है, वो इस तरह का रोल था, और वो लड़की एक मॉडल है, खूबसूरत सी मॉडल जो उसके ऊपर पागल है उस फोटोग्राफर के ऊपर। तो मैं सेलेक्ट हो गया फ़ोटो से, लेकिन जब मैं ऑफिस में गया, वो पर्सनली मुझसे मिलना चाहते थे, देखना चाहते कि दिखने में, रियल लाइफ में देखने में कैसा लगता है। जब मैं पहुंचा ऑफिस, तो जो डायरेक्ट करने वाली थी लेडी थी, वो आई, तो किसी ने बताया कि नवाज़ आ गया। तो मैं जब पहुंचा तो वो ढूंढ रही, मैं वहीं खड़ा हुआ, तो कहाँ है नवाज़, कहाँ है? ऐसे मैंने, मैडम मैं हूँ नवाज़, मैं। तो बोले आप हैं? अच्छा, फ़ोटो में तो कुछ और दिख रहे थे आप। मैंने हाँ, वो वहाँ पे खिंचवाया था, जो में सॉफ्ट लाइट में थी ये तो, बट मैं ओरिजिनल तो मैं ऐसा ही हूँ। तो उसके बाद मेरा कास्टिंग नहीं हुई उसमें, किसी और को कास्ट कर लिया था। तो शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने भी स्किन कलर का मजाक उड़ाने वालों को दिया था करारा जवाब। बताते चले कि सुहाना को उनके स्किन कलर की वजह से ट्रोल भी किया जाता रहा है, लेकिन उन्होंने साल 2020 में एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया जिन्होंने सुहाना को काली कहा था। देखिए ये पोस्ट। स्किन कलर रेसिज्म की बात हो रही है तो हम शिल्पा शेट्टी को कैसे भूल सकते हैं। बिग ब्रदर 5 का जब शिल्पा शेट्टी हिस्सा थी, तब उन्हें बुरी तरह हाउसमेट्स के नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा था। शिल्पा को रेसिज्म को लेकर टारगेट किया गया और बाकी हाउसमेट्स ने उन्हें खूब बुली किया। मामला इतना बढ़ गया था कि सरकार को दखल देना पड़ा था। वो गाना है ना, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले है। इन स्टार्स ने तो अपनी आप बीती सुनाई। रेसिज्म, बॉडी शेमिंग, फैट शेमिंग आज के जमाने में भी चला आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए ये स्टार्स अपनी बात रखते हैं और ट्रोल्स को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इस खास रिपोर्ट पर आप भी रख सकते हैं अपनी राय। क्या आप भी कभी रेसिज्म का शिकार हुए हो? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स, शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ फॉर योर डेली डोज ऑफ मसाला एंटरटेनमेंट।